हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माइकोप्लाज़्मा के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहता है ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में रहता है, बट ये जो माइकोप्लाज़्मा है, माइकोप्लाज़्मा जो होता है वो बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच की संयोजक कड़ी होती है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि माइकोप्लाज़्मा का कैरेक्टर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइकोप्लाज़्मा से पौधों में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, उनका जीवन चक्र कैसा होता है, उनका संचरण कैसे होता है, ये सब आज हम बताएंगे आपको। आइए जानते हैं फ्रेंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये फाइलम माइकोप्लाज्मेटोटा का सदस्य है, क्लास है इसका मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर है माइकोप्लाज्मेटेल्स एंड फैमिली है माइकोप्लाज्मेटेसी, जीनस है इसका माइकोप्लाज्मा और स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा हाइमोफैलिस। आइए जानते हैं माइकोप्लाज्मा के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। माइकोप्लाज्मा अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकी अचल एवं प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा की खोज नोकॉर्ड एवं रॉक्स ने की थी। फ्रेंड, ये रोगग्रस्त पौधों के फ्लोएम की चालिनी नलिका, जिसे हम सीप ट्यूब्स बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक एवं सैप्रोफिटिक यानी परजीवी और मृतोपजीवी हो सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है, अतः इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपी होते हैं। इनमें संवर्धन माध्यम में विकसित किया जा सकता है और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये जीवाणु छनित्र को भी पार कर सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनकी कोशिका एक द्विस्तरीय इकाई झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा डीएनए की मात्रा 4% एवं आरएनए की मात्रा 8% तक होती है। ये ग्राम निगेटिव होते हैं और अधिकांश प्रतिजैविक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। फ्रेंड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, माइकोप्लाज्मा को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम देखते हैं तो ये अचल यानी नॉन मोटाइल तथा अनिश्चित आकार के होते हैं तथा इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये एक द्विस्तरीय इकाई झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और इनकी परिधि यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है 80 से 800 म्यूमीटर तक होता है और इकाई झिल्ली की मोटाई 8 म्यूमीटर होती है तथा ये लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण इनमें कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसकी कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्युबल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, कोलेस्ट्रॉल एवं कोलेस्टोएस्टर। और माइकोप्लाज्मा का जो लाइफ साइकिल है फ्रेंड, इसका जो लाइफ साइकिल है, माइकोप्लाज्मा में प्रजनन की विधि आज तक ठीक से ज्ञात नहीं हुई है फ्रेंड। और ये अपने जीवन का जो प्रारंभ होता है एक छोटी एलिमेंट्री बॉडी के रूप में करता है और ये बॉडी भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके माध्यमिक कोशिका का निर्माण करता है तथा अंत में वृद्धि करके एक प्रौढ़ कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रौढ़ कोशिका पुनः दो प्रकार में जनन करते हैं। फर्स्ट होता है प्रौढ़ कोशिका के विखंडन से, यानी जो उसका मैच्योर सेल होता है उसमें डिवीज़न होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है उसके द्वारा। और दूसरा होता है मैच्योर सेल यानी प्रौढ़ कोशिका में अंतर्विष्ट एलिमेंट्री बॉडी जो होती है उसके निर्माण से। अंतर्विष्ट एलिमेंट्री बॉडी की जो संख्या होती है वो 5 से 10 तक हो सकती है और ये मृतो मात्र कोशिका से पृथक होते हैं, अलग होते हैं और एक प्रौढ़ यानी मैच्योर सेल्स को जन्म देते हैं। फ्रेंड, इसमें जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो एलिमेंट्री बॉडी होती है उसके द्वारा इंटरमीडिएट सेल का निर्माण होता है
और ये इंटरमीडिएट सेल जो होता है वो लार्ज सेल का निर्माण करता है। लार्ज सेल जो होते हैं वो एलिमेंट्री बॉडी से जुड़े हुए होते हैं और उसके साथ रहकर ये रिप्रोडक्शन करते हैं विदाउट फॉर्मेशन। आइए अब जानते हैं फ्रेंड, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनसे प्रमुख पादप रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है चंदन का स्पाइक रोग, दूसरा होता है आलू का कुर्चिसम रोग, थर्ड होता है कपास का हरित मागम रोग, फोर्थ होता है बैगन का लघु पर्ण रोग, और फिफ्थ होता है गन्ने का धारी रोग, और सिक्स्थ होता है एस्टर एलोवेरा। फ्रेंड, जो चंदन का स्पाइक रोग होता है वो चंदन के पौधे में होता है। आलू का कुर्चिसम रोग यानी आलू की जो पत्तियां होती हैं उन पर माइकोप्लाज्मा जो है वो डिजीज फैलाता है। कपास का हरित तिम मतलब जो कपास की खेती होती है उसमें क्लोरोफिल का नष्ट होना। बैगन का लघुपर्ण रोग यानी जो बैगन के पौधे होते हैं, खेती होती है, उनमें उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं इस डिजीज की वजह से। गन्ने का धारी रोग यानी गन्ने में ब्लैक ब्लैक धारी जैसी जो संरचना होती है वो डिजीज की वजह से होती है। अब हम जानते हैं इस ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो डिजीज के लक्षण होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। फ्रेंड, जो जिस प्लांट पर ये इफ़ेक्ट करते हैं उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं अथवा एंथोसाइनिन पिगमेंट्स के कारण ये लाल रंग की हो जाती हैं। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और पुष्प और पत्तियां जो होती हैं वो आकार में बदल जाते हैं, और इनका जो नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधि होते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। तो ये थे माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो लक्षण होते हैं वे कैसे होते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड माइकोप्लाज्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट होता है फ्रेंड, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बाइडोडर के द्वारा यानी अमरबेल के द्वारा कैसे इफेक्ट करता है। अमरबेल का जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से परजीवी होता है। जब यह माइकोप्लाज्मा के रोगग्रस्त पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है तो वे इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी किसी भी रोगग्रसित प्लांट्स में जब अमरबेल अपना भोजन करता है तो जो भी माइकोप्लाज्मा होते हैं वे उसके बॉडी में चले जाते हैं, और ये अमरबेल जब स्वस्थ पौधे पर आक्रमण कर अपना भोजन लेता है यानी फिर वही किसी स्वस्थ पौधे पर जाकर अपना भोजन करता है तो माइकोप्लाज्मा स्वस्थ पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो उस प्लांट्स को रोगी बना देता है। दूसरा होता है फ्रेंड बाई ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्टिंग के द्वारा कैसे डिजीज फैलता है। जब रोगी पौधे को स्वस्थ पौधे के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है यानी अगर हम किसी प्लांट्स को किसी डिजीज वाले प्लांट्स को स्वस्थ पौधे के साथ ग्राफ्ट करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा है उसका संचरण स्वस्थ पौधे में हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड मनुष्यों के द्वारा यानी जो माइकोप्लाज्मा है वो मनुष्यों के द्वारा प्लांट्स में कैसे प्रवेश करता है। खेतों में कार्य कर रहे जो मजदूर होते हैं उनके संपर्क में स्वस्थ एवं रोगी दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। तो जो रोगी पौधे का रस होता है उनके हाथों में चिपक जाता है और जब वे स्वस्थ पौधे को हाथों से पकड़ते हैं तो उनके हाथ में लगे जो रस होते हैं यानी माइकोप्लाज्मा होते हैं जो कि स्वस्थ पौधे में प्रवेश कर जाते हैं जिससे माइकोप्लाज्मा का संचरण होने लगता है। चौथा होता है ग्रास हॉपर यानी जो घास में रहने वाले कीड़े होते हैं फ्रेंड। इस कीट के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंत हो गया, लार हो गया तथा मस्तिष्क हो गया उनमें माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। जब ये कीट स्वस्थ पौधे से भोजन लेता है तो उसकी लार के साथ माइकोप्लाज्मा का संचरण होता है और ये स्वस्थ पौधे को ग्रसित कर सकता है।